So, what we have seen till now is the object storing multiple data, that is the collection API. ओके, तो कलेक्शन एपीआई में हमने अभी तक ये देखा एरे लिस्ट के थ्रू हम मल्टीपल डेटा को अपने ऑब्जेक्ट में स्टोर करा रहे थे। तो कलेक्शन एपीआई में आपके पास इटरेबल क्लास होती है और उस इटरेबल क्लास में कलेक्शन क्लास होती है इन विच वी हैव लिस्ट, क्यू एंड सेट। लिस्ट में हमारे पास एरे लिस्ट और वेक्टर लिस्ट होती हैं और क्यू में हमारे पास प्रायोरिटी क्यू एंड लिंक लिस्ट होती है। सेट में हमारे पास में हैश सेट और शॉर्टेड सेट, देयर आर मैनी सेट प्रेजेंटेड। तो और ये कलेक्शन एपीआई हमारा यूटिल पैकेज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो कलेक्शन एपीआई इज बेसिकली व्हाट इट स्टोर्स द ऑब्जेक्ट वैल्यूज, मल्टीपल ऑब्जेक्ट वैल्यूज। ओके, तो java.util पैकेज के अंदर हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क मिलता है जहां पे हमें इटरेबल क्लास मिलती है और वी विल वर्क ऑन लिस्ट, सेट एंड मैप। ओके, एंड वी विल आल्सो वर्क विद द एरे क्लास विद द एरे लिस्ट एंड वेक्टर लिस्ट। ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क में हमने इटरेबल इंटरफेस देखा। इटरेबल इंटरफेस के अंदर हमने यहाँ पर लिस्ट, सबसे पहले एरे लिस्ट का प्रोग्राम हम देख चुके हैं। इस एरे लिस्ट के थ्रू अगर हमें किसी कंपनी में मान लीजिए एम्प्लॉइज हैं और वहां पर हमें ये आईडी, नेम, ये दोनों डेटा चाहिए, तो हम इस आईडी और नेम को एरे लिस्ट के थ्रू एरे से भी कर सकते हैं, बट वहां पर रन टाइम पर हम डायनेमिकली डेटा को नहीं स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम एरे लिस्ट यूज करते हैं। तो एक क्लास बनाई हमने सबसे पहले जो कि emp नाम की है और इसमें इंस्टेंस वेरिएबल हैं हमारे दो जो कि आईडी और नेम को स्टोर करते हैं। एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। दिस प्रोग्राम वी हैव सीन अर्लियर, तो हम इस प्रोग्राम की डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। व्हाट वी हैव टू डू इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। ओके, वेक्टर लिस्ट, ये प्रोग्राम पूरा रन एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम टू रिवाइज व्हाट वी हैव did. So where this program is saved, just change your directory to that place. Control C, CD, Control V. We have changed we were in that directory earlier. So what we have to write Java C, and our program is test emp data collection। एम्प्लॉय डेटा का कलेक्शन हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, तो हम कंपाइलर को अपने फाइल का क्लास का नाम देंगे जो कि ये है, एंड वी विल कंपाइल अवर प्रोग्राम। यहाँ पर ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। अब हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, तो जावा टेस्ट एम्पी डेटा कलेक्शन। एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर विच यू वांट टू स्टोर द डेटा। अभी एरे में क्या हो रहा था कि हम सिर्फ एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर सकते थे नॉर्मल प्रोग्रामिंग के थ्रू, नॉर्मल बेसिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। यहाँ पर हम मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू स्टोर 3 एम्प्लॉयज डेटा, तो आईडी नंबर 1 हो गया, नेम हो गया HIMNX हिमांशु, आईडी नंबर 2 के साथ हमने डेटा दे दिया विनीत, एंड आईडी नंबर 3 के साथ वी हैव एंटर्ड अवर थर्ड फैकल्टी हियर member here Raji. Enter ID to search. Suppose we want to search Vineet या we want to search the ID number 2, तो ID number 2 पर कौन एम्प्लॉय है ये हम यहाँ पर इस तरह से ये प्रोग्राम ये चीज बताता है। ठीक है, बेसिकली दिस प्रोग्राम इज नॉट मच efficient in terms of स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन। तो वेक्टर लिस्ट हमें इसीलिए बनाया गया है। तो अगर हम वेक्टर लिस्ट का प्रोग्राम देखें तो वी हैव अ प्रोग्राम हियर विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन वेक्टर लिस्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वेक्टर लिस्ट होता क्या है। तो एरे लिस्ट का ही एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन है वेक्टर लिस्ट, यूज्ड इंस्टेड ऑफ द एरे लिस्ट। इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ array list. Is it provides the storage optimization. So what it provides is storage
ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन ये प्रोवाइड करता है। और इसके साथ भी आप इसकी मेमोरी को ग्रो और श्रिंक कर सकते हो डायनेमिकली। तो ये डायनेमिकली वर्क करता है। It works very dynamically. You can grow and shrink your memory, and it can grow and shrink dynamically. Elements can be accessed by using index number. आप index number के through you can search the element by the index number. Okay, searching वाला concept यहाँ पर लगेगा, but that searching in array is not feasible, very memory efficient नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम वेक्टर लिस्ट के थ्रू यूज करते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू एलिमेंट को सर्च करते हैं। तो सर्च एलिमेंट्स वाया इंडेक्स नंबर। ओके, तो व्हाट वी हैव, वी कैन डू दीज थिंग्स। और मेथड ऑफ द वेक्टर क्लास आर सिंक्रोनाइज्ड। तो जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो कैसे हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं, ऑटोमेटिकली दे आर सिंक्रोनाइज्ड। दे आर सिंक्रोनाइज्ड। तो जो भी मेथड वेरिएबल हैं ये सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं। इसके बाद अब हमारे पास जो वेक्टर क्लास है, इस वेक्टर क्लास में कंस्ट्रक्टर हैं जो कि हमारे, जैसे एक वेक्टर नाम का कंस्ट्रक्टर हो गया। अगर ये कंस्ट्रक्टर इनिशिएट होता है तो हमारी एक वेक्टर जो है क्लास इनिशिएट हो जाएगी। इट बेसिकली क्रिएट्स द एम्प्टी वेक्टर विद द इनिशियल साइज ऑफ 10। तो साइज बेसिकली इसका 10 रहता है, ठीक है। उसके बाद है, अब अच्छा इसको बनाते कैसे, जैसे वेक्टर v1 इक्वल्स टू न्यू वेक्टर। तो इस तरह से हम यहाँ पर वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट v विल बी द कैपिटल लेटर, v विल बी इन द कैपिटल लेटर। ओके, सो अगेन फिर और कुछ कंस्ट्रक्टर हैं, जैसे कि मेंबर्स ऑफ द वेक्टर क्लास क्या क्या हो सकते हैं। एंड कैपेसिटी इंक्रीमेंट स्टोर्स द इंक्रीमेंटेड वैल्यू, एंड ऑब्जेक्ट एलिमेंट डेटा कैपेसिटी कैपेसिटी इंक्रीमेंट। ओके, कैपेसिटी इंक्रीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को भी आप स्टोर करा सकते हो। वी विल सी दिस इन अवर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो वेक्टर के थ्रू। अब मेथड्स क्या क्या होते हैं। मेथड में कैपेसिटी, बेसिकली सबसे पहला कैपेसिटी, इस मेथड, इस वेक्टर क्लास की कैपेसिटी क्या है। इस वेक्टर क्लास की ऐड एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट हमें ऐड कराना है तो वहां पर ऐड एलिमेंट एक मेथड होगा। रिमूव एलिमेंट विल बी अ मेथड, रिमूव एलिमेंट विल बी अ मेथड, ठीक है, रिमूव एलिमेंट। और कौन सा मेथड होगा, और एक मेथड होगा क्लियर, क्लियर will be a method, okay, to array will be a method, to array will be a method. All these will be in lower case, so don't be panic about it. And अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि वेक्टर लिस्ट में एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करता है, डेटा को। डेटा मैनिपुलेशन का काम यहाँ पर हम करेंगे वेक्टर लिस्ट के थ्रू। बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, import java.util.vector क्लास वेक्टर डेमो, एक क्लास बनाएंगे। फिर देन वी हैव टू इनिशियलाइज अवर मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक void main string args वेक्टर। अब वी विल क्रिएट अ वेक्टर हेयर, वेक्टर ऑब्जेक्ट, किस तरह का डेटा हम यहाँ पर दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट टाइप का, एंड वी इज द ऑब्जेक्ट नेम, न्यू वेक्टर ऑब्जेक्ट, एंड कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड v डॉट एड एलिमेंट। इस वेक्टर लिस्ट में सबसे पहला एलिमेंट जाएगा 3, ठीक, v डॉट एड एलिमेंट 3, देन v डॉट एड एलिमेंट 4, v डॉट एड एलिमेंट 6, v dot add element 7, v dot add element 8. Suppose we want to give here 7.95, 7.54, we can give it 8.23, we can give it. Okay, so multiple type of data can be stored here. Then system dot out dot println vector elements are plus
V. V is the object where we store the vector list and in which v dot add element से हमने सारा डेटा यहाँ पर लिया हुआ है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैक्टर एट पोजिशन 3. अगर हमें पर्टिकुलर किसी पोजिशन पे अपने एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम वहां पर क्या करेंगे, टाइप ऑटो बॉक्सिंग कराई, टाइप कास्ट कराया ऑब्जेक्ट v डॉट एलिमेंट ऐड. ये एक मेथड है एलिमेंट ऐड, मैंने ऊपर बताया था एलिमेंट ऐड, और पर्टिकुलर वो पोजीशन वहां पर दे देंगे तो उस पोजीशन पर वेक्टर लिस्ट में जो भी वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी. इसी तरह v डॉट रिमूव एलिमेंट एट, जीरो पोजीशन पर मान लो हमें कोई एलिमेंट को रिमूव कराना है, देन वी कैन ऑल्सो डू इट very easily. System dot out dot println revised vector element r plus v. Okay. Now what we have to do? We have to compile our program. So we will write Java C, and what is the name of our class? It's vector demo dot java. Okay, it will be compiled, no issue. Vector elements are 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, तो हमारे पास ये डेटा है यहाँ पर, and vector at position 3 is 5 and vector revised vector elements are 4. पहला एलिमेंट हट गया, रिमूव हो गया, तो 3 की जगह अब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, this is not basically 7.54, it is. This was the whole program about how you can store data in vector list. Thank you.